धनबाद लोकसभा सीट झारखंड में एक हाई प्रोफाइल सीट मानी जाती है। एक लोकसभा क्षेत्र से जहां भाजपा ने बाघमारा विधायक ढुल्लू महतो को अपना उम्मीदवार बनाया है, वहीं कांग्रेस ने बेरमो विधायक जयमंगल सिंह की पत्नी अनुपमा सिंह को टिकट देकर मैदान में उतारा है। हालांकि इस सीट से निर्दलीय विधायक सरजू राय भी चुनाव लड़ना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस से समर्थन भी मांगा था। इस बीच कांग्रेस ने इस सीट से अनुपमा सिंह के नाम की घोषणा कर दी। इधर अनुपमा सिंह सरजू राय से उनके आवास जमशेदपुर मिलने पहुंची और उनसे जीत का आशीर्वाद मांगा। दोनों के बीच क्या राय शुमारी हुई, इस संबंध में कुछ ज्यादा बातें अब तक सामने नहीं आ पाई हैं। लेकिन हाँ, सरजू राय ने कहा कि धनबाद से जंगल राज को हटाना है, इसके लिए वे प्रयासरत हैं। जमशेदपुर, जैसे कि आप जानते हैं कि परसों ही मुझे कांग्रेस का प्रत्याशी बनाया गया, तो मुझे लगा कल तो मैंने धनबाद में एंटर किया। उसके बाद मुझे लगा कि मुझे अपने गार्जियन से, सरयू राय जी से एक बार आशीर्वाद लेना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैं उनका आशीर्वाद लेने आई। सबसे पहले आशीर्वाद, और ये हमारी परंपरा है, क्योंकि मेरे हस्बैंड भी जब एमएलए का टिकट लिए थे तब भी उन्होंने सबसे पहला आशीर्वाद सरयू राय जी से ही लिया था। इसलिए मैं उनसे आशीर्वाद, वो हमारे गार्जियन हैं, मैं इनको शुरू से फॉलो करती आई हूँ, एडमायर करते आई हूँ, क्योंकि मैंने सिर्फ़ और सिर्फ बीजेपी में एक ऐसे नेता को देखा जो अपने मंत्री पद को छोड़ते हुए उन्होंने पार्टी तक छोड़ दी। जब वो मंत्री थे, उन्होंने किसी नॉर्मल स्थिति में नहीं छोड़ा था पार्टी को। जब वो मंत्री थे तब उन्होंने बीजेपी को छोड़ा था। तब से मैं इनको बहुत ही एडमायर करती हूँ, ये मेरे इंस्पिरेशन है। इसीलिए जब मैं देखती थी कि सरयू राय जी आ रहे हैं ढुल्लू महतो के ख़िलाफ़, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था कि चलो कोई है उनके ख़िलाफ़, कोई है। फिर जब मुझे प्रत्याशी बनाया गया तब मुझे लगा कि अब चाचा से मेरा आशीर्वाद लेने का समय आ गया है, इसलिए मैं आज उनसे आशीर्वाद लेने आई हूँ। वो कैंडिडेट के रूप में खुद पिछले कई महीनों से वहाँ पर लगे हुए हैं, तो आपको क्या लगता है कि वो कैंडिडेट के रूप में नहीं लगे थे, वो ढुल्लू महतो जी के खिलाफ में लगे हुए थे, क्योंकि इनका यही मानना था कि अगर ऐसे सदस्य बनते हैं और उन्हें संसद भेजा जाता है तो वो दिल्ली से लेकर धनबाद से लेकर पूरे बाघमारा, पूरा हमारा झारखंड को बर्बाद करने में लग जाएंगे। इसीलिए वो झारखंड को बचाने के लिए उन्होंने शुरू से प्रयास किया और आज भी उनका प्रयास जारी है और आगे भी ये करते आएंगे, मेरा ये मानना है। तो अभी आपको लगता है आप क्या एक्सपेक्ट करें, क्या करना चाहिए? ये मुझे पूरी गाइड करेंगे, पूरे चुनाव में मुझे गाइड करेंगे। जैसा कि आप लोग बोल रहे हैं आप नहीं हैं, तो ये बिल्कुल मुझे गाइड करेंगे। चाचा जी हैं और इन्हें मुझसे ज़्यादा अनुभव है। ये मुझे हर फील्ड में जहाँ जैसे काम करना होगा, इनके गाइडेंस पे ही मेरा काम होगा। पार्टी के लोग आपके नाराज़ नहीं हो जाएंगे इसलिए, क्योंकि पार्टी नहीं, पार्टी तो मेरी पार्टी तो नहीं, ऐसा कुछ ऐसा नहीं है। मैं जानती हूँ चाचा ये भी देखेंगे कि इनकी पार्टी का क्या मुद्दा है, क्या ये है, उसको देखते ही वो मुझे गाइड करेंगे। अलग से तो कुछ नहीं बोलेंगे, मेरा ये मानना है, क्योंकि चाचा बहुत अनुभवी हैं, उनको पता है कि कांग्रेस पार्टी की उम्मीदवार हैं, तो उस हिसाब से मुझे गाइड करना है। और कांग्रेस की प्रत्याशी अलग हैं। हम लोग एक घनिष्ठतम मित्रों में से स्वर्गीय राजेंद्र प्रसाद सिंह रहे हैं, उनकी बहू हैं, तो मैंने तो यही माना कि एक बहू हमारे घर में आई है। राजनीति की बातें नहीं के बराबर हुई। राजनीति की बात इतनी हुई कि मैंने कहा कि मैं, हमारे जो साथी हैं, हमारे पार्टी के अध्यक्ष, महामंत्री, पदाधिकारी जो करीब 20 दिन से उस क्षेत्र में घूम रहे हैं, एक समूह बना है, एक जमात खड़ा हुई है, तो मैं उनसे सलाह लिए बिना कुछ कहूँ ये उचित नहीं होगा। वैसे कोई बहू बेटी है तो घर में तो अपार स्नेह प्यार लोग देते हैं, तो वह प्यार और स्नेह तो मेरा पहले भी था, हमेशा ही था। अनूप भी खड़ा हुए थे विधानसभा में पहली बार, तो मैंने उनका समर्थन किया था, कहा था। तो बातें इतनी हुई। एक बार मैं बात करूँगा लोगों से, इनको भी मैंने यही कहा कि भाई अभी तो आप एक दिन भी नहीं घूमे हैं, पूरा क्षेत्र में सभी जगह घूम लीजिए, आप आकलन कर लीजिए कि क्या निर्णय होना चाहिए। तो उस आकलन के हिसाब से आपका भी निर्णय हो, मेरा भी निर्णय हो,
और उद्देश्य एक ही है कि जिस तरह के व्यक्ति को भाजपा ने चुनाव में खड़ा कर दिया है, नए नए रोज़ किस्से आ रहे हैं, वह व्यक्ति नहीं प्रवृत्ति का द्योतक है। मेरे हिसाब से धनबाद का चुनाव दो पार्टी के बीच में नहीं है, दो व्यक्ति के बीच में भी नहीं है, दो प्रवृत्तियों के बीच में है। एक प्रवृत्ति को पराजित होना चाहिए, हम सभी का प्रयास रहेगा। हम पराजित करें, आप पराजित करें, जो करें हम लोग अपना अपना आकलन कर लें और करने के बाद फिर आम जनता के बीच में एक हम लोग संदेश देंगे। मैंने इतना ही कहा है धनबाद की जनता को कि आप अंतरात्मा की आवाज़ पर वोट करिए। हम फलाना पार्टी से के खूंटे से बंधे हुए हैं लंबे समय से, ये समय नहीं है विचार करने का। आप अंतरात्मा की आवाज़ पर वोट करिए। और सबको हम लोग सभी के आदर्श हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय, पॉलिटिकल डायरी नाम की उनकी किताब है। उस किताब में दीनदयाल जी ने बड़ी साफ शब्दों में लिखा है कि यदि चुनाव के समय उम्मीदवार चुनने में पार्टी से कोई गलती हो जाती है तो पार्टी के कार्यकर्ताओं का और जनता का ये दायित्व है कि उस गलती को सुधार दें। इसलिए जो लोग हैं बढ़े हैं कांग्रेस के खूंटे से या भाजपा के खूंटे से, वो भी दीनदयाल जी की उक्ति के अनुसार अपना आचरण करें। और कोई गलती हुई है पार्टी से उम्मीदवार तय करने में तो उस गलती को सुधारना भाजपा के कार्यकर्ताओं का कर्तव्य है और यही दीनदयाल जी के प्रति अप्रतिम श्रद्धांजलि भी होगी।